एरा है महान पायरेट सदी का। अनगिनत पायरेट्स वन पीस की तलाश में हैं। वन पीस, वो महान खजाना जिसे पायरेट्स का राजा मरने से पहले छोड़ कर गया था। मंकी डी लूफी, एक लड़का जिसे गम गम फ्रूट खाने के बाद रबर की पावर मिल गई। लूफी और उसके दोस्तों के एक के बाद एक कारनामों के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक खतरा बन गए हैं। सर, एडमिरल ओकी जी कुछ ही देर में यहीं पर होंगे। ठीक है, उनके आने तक इन सबको यहाँ से भागने मत दो। पर ये सब सच में अजीब है। हमारा एक भी हमला उन पर बिल्कुल भी काम नहीं करा। अरे ये वक्त उनकी तारीफ करने का नहीं है, चलो उन्हें रोके। तुम्हें लगता है तुम हमें रोक सकते हो? और इतना कहने के बाद लॉ ने वो सर उनकी तरफ फेंक दिया। क्या एक सर? पर इसके साथ आखिर हुआ क्या? मेरी बात सुनो, कुछ भी करो पर उस आदमी के उस गोले के अंदर मत जाना। तुमने उन्हें बताने में थोड़ी सी देर कर दी। तो तुम्हारा मतलब ये चीज? हाँ, कुछ ऐसा ही। और फिर लॉ ने उनके शरीर एकदम से अलग कर दिए। ठीक है, अब बारी मेरी है। ये है गियर थर्ड, बोन बलून। और ये सब देखकर वो सब लोग काफी सारे डर गए। डरो मत, अपने हथियारों को इस्तेमाल करो। लेकिन कैप्टन, हमारे हथियार तो उड़ रहे हैं। क्या? पर कैसे? और ये सब करा था किड ने। ठीक है, चलो इन्हें ख़त्म करें। और फिर लूफी और किड ने मिलकर उन सब पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स और बाकी सारे पायरेट्स भी बाहर आ गए। ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? जो भी कहो, वो लोग सच में कमाल के हैं। ओ स्ट्रॉ हैट, वैसे तुम्हें क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। सर, बाकी सारे पायरेट्स भी बाहर आ गए। अब आखिर हम क्या करें? मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए पर हम उन्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकते। कैसे भी करके उन्हें रोको। स्ट्रॉ हैट, मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिल सका, लेकिन अगली बार अगर तुम मुझे कहीं समुद्र में मिले तो तुम मेरे से नहीं बचोगे। पर मैं तो वन पीस ढूंढने जा रहा हूँ। जिसे सुनते ही किड काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। तुम तो अब गए काम से। पर तभी किड के एक साथी ने आकर उसे बचा लिया। कैप्टन, आखिर आपका ध्यान कहाँ पर है? किलर, तुम्हें पता है, हमारे सफ़र में जब भी मैंने वन पीस ढूंढने की बात करी तो सब लोगों ने मेरा मजाक बनाया। और जब भी कोई हम पर हंसता, मैं उन्हें वहीं पर मार दिया करता। लेकिन अब हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो इस बात को बोलने की दम रखते हैं। तो फिर ठीक है, चलो न्यू वर्ल्ड में मिलते हैं। और फिर कुछ देर बाद नेवी और उन सारे के सारे पायरेट्स में लड़ाई शुरू हो गई। ओए लूफी, क्या तुम ठीक हो? दोस्तों, तो तुम आ ही गए। चलो फिर यहाँ से भाग चलते हैं। हे दोस्तों, हम तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। ये तो फ्लाइंग फिश राइडर्स हैं। क्या तुमने बोला हैंडसम? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वैसे मैं तो नहीं चाहता उनसे वापस मदद लूं, पर अभी हम जल्दी में हैं, तो ये ठीक ही है। दोस्तों, तो फिर ठीक है, चलो चलें। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ो। और तभी ब्रुक ने उनके ऊपर हमला करके उन्हें सुला दिया। बढ़िया ब्रुक। अरे, पर तुम क्यों सो रहे हो? ओए तुम, क्या तुम उन स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को जानते हो? एक सेकंड, मैं उन्हें नहीं जानता, प्लीज़ मुझे जाने दो। पर तभी पीछे से रॉबिन ने आकर उसे बचा लिया। और ऐसे ही कुछ देर लड़ने के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट्स और बाकी सभी लोग वहां से दूर चले गए। दूसरी तरफ लॉ ने उस पायरेट का पट्टा हटा दिया। पर आखिर उसने ये किया कैसे? ओए पायरेट कैप्टन ब्रैड, क्या तुम मेरे साथी बनोगे? ठीक है, गुलामी करने से तो अच्छा ही है। वैसे तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया मुझे नहीं, स्ट्रॉ हैट को बोलना। यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स फ्लाइंग फिश राइडर्स की मदद से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल गए थे। लेकिन ये क्या? अरे थोड़ी सी तेज चलाओ। सच बताऊं तो ये इसकी टॉप स्पीड है। वो लोग आ रहे हैं। क्या किसी तरह हम इसकी स्पीड बढ़ा नहीं सकते? दूसरी तरफ बाकी सारे पायरेट्स भी वहां से बाहर निकल गए थे। दोस्तों, चलो अब इस आइलैंड को खाली करते हैं। पर तभी ऊपर से किसी ने किड के ऊपर हमला कर दिया। बॉस, क्या आप ठीक हो? एक सेकंड, वो यहाँ पर वो यहाँ पर कर क्या रहा है? फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया गया।
जो कि फाइनली नेवी से बचकर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए थे, और साथ ही बाकी सारे लोग भी। तुम सच में कमाल के हो फ्रैंकी, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने सच में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। अरे कोई नहीं। कैप्टन, उधर देखो। ओए, ये सब आखिर चल क्या रहा है? और तुम यहाँ पर किस लिए? लॉ। और फिर उसने लॉ के ऊपर हमला कर दिया। कैप्टन, क्या आप ठीक हो? पर लॉ को उस हमले से कुछ भी नहीं हुआ था। वही लॉ, कुछ भी हो पर मेरे रास्ते में मत आना। वैसे ये लाइन तो मेरी थी, बस इसके बाद कोई एडमिरल यहाँ पर ना जाए। वैसे कोमा, तुम हमें जाने दोगे? क्यों, सही कहा ना?